लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की ओ पालन की, लालन की ओ पालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करत आरती, गिरधर लाल गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रजवासी सब मंगल गावत, ब्रजवासी सब मंगल गावत। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। मुख पर लाल मुख पर लाल लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मेरे लालन की, मेरे लालन की। जलेन शीतले कर्णं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमन्त्र पुष्पाञ्जलिः। जगनेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहनागं महिमानः चन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि रागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाणः परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, गौ माता की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग विराजमान होकर की कथा श्रवण करें। सभी लोग बैठ जाएं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम्। सुग्रीवं वायुसूनुं च
प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के श्री राधा यशो मुखर मत्त खगाबली के राधा बिहार विपिने रमतां मनो में। ब्रजे वसंतं नवनीत चोरम। बेस थोड़ा कम कर दो। गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकोए इनके पद बंदन किए नाशे विघ्ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गिरिराज महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत सोनकादि ऋषीन की, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे सभी बोले गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, कल्याणैकतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति, दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल, अखिल हे अप्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु, नंदनंदन यशोदानंद वर्धन, ब्रज जन प्राण, संत भक्त हृदय सार सर्वस्व,
हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से भगवान नाम रूप लीला के परम रसिक भगवान शिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में मातृ पितृ भक्त श्री राजू यादव जी के द्वारा आयोजित लखनऊ शहर के इस रामलीला ग्राउंड में, रामलीला मैदान में आप सभी प्रेमियों की समुपस्थिति में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ चल रहा है। भगवत कृपा से इस सप्त दिवसीय कथा का आज पंचम दिवस है। कल हम लोगों ने अनेक अवतार क्रमों की कथाएं सुनी। भगवान श्री राम का अवतार और श्री कृष्ण अवतार पर कथा का विराम किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विविध रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। मथुरा में भगवान का कंस की कारागृह में अवतार हुआ। वसुदेव जी महाराज बालकृष्ण को लेकर के मथुरा से गोकुल गए। 80 साल की आयु में नंद बाबा को सुंदर बालक की प्राप्ति भई। बड़े उल्लास के संग में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान हरैर निवासात्म गुणैर्मा क्रीडमहु नृप। साक्षात भगवती लक्ष्मी ही नृत्य कर रही हो ब्रजमंडल में, ऐसा उस उत्सव से प्रतीत होता था। नंद बाबा ने सभी को सावधान किया। कि हम लोग कंस के वार्षिक कर देने वाले हैं, उसके अधीन हैं। ब्रजवासी वार्षिक कर अदा करने के लिए मथुरा गए। नंद बाबा आदि ब्रजवासियों ने कंस को वार्षिक कर अदा कर दिया। वसुदेव जी महाराज ने सुना मेरे बचपन के सखा नंद बाबा मथुरा पधारे हैं। उनको बड़ा सुख मिला। वो दौड़ते हुए नंद बाबा से मिलने के लिए पधारे। सुखदेव जी महाराज इन दोनों मित्रों के मिलन का जैसे दर्शन कर रहे हों, वैसा ही सुंदर श्लोक में वर्णन किया है। प्रीतः प्रियतमं दौर्भ्याम् सस्वजे प्रेम विहुबलः। एक दूसरे मित्र को देख करके प्रेम विहुबल हो गए। ऐसा लगता था देह प्राणमिवागतम, जैसे मृत शरीर में प्राण लौट आए हो। वसुदेव जी ने महाराज ने कहा, नंद बाबा दो प्रेमियों से मिलना बड़ा कठिन है। दोनों प्रेमी प्रेम करते ही इसीलिए हैं कि हम सदा मिले रहें, लेकिन इच्छा होने पर भी नहीं मिल पाते। क्यों? बोले नई कत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणां
ओघे न व्यूह मानाना प्लवानाम स्रोतसो यथा। संसार में कोई भी प्रेम करने वाला बिछुड़ने के लिए प्रेम नहीं करता, मिलने के लिए प्रेम करता है। और प्रेम करते समय उसकी संकल्प रहता है कि हम सदा मिले रहें। कोई कोई तो बेचारे इतने भावुक हो जाते हैं प्रेम में, अरे बोले हमें कोई अलग ही नहीं कर सकता है। कोई कोई तो कहते हैं मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ऐसी व्यर्थ की कसमें खा लेते हैं लोग। लेकिन वो बेचारे बार बार कसमें खाने के बाद में भी सदा संग नहीं रह सकते। क्यों संग नहीं रह सकते? क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रकार के कर्म हैं और जीव सदा कर्म के अधीन होता है। संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। वर्तमान में जिन कर्मों को आप हम कर रहे हैं वह है हमारे क्रियमाण। करते करते एकत्रित होते चले जा रहे हैं, वही बन गए हमारे संचित। जन्म जन्मांतरों में जो एकत्रित हो चुके हैं उन्हीं का नाम हो गया है प्रारब्ध। ये तीन प्रकार के कर्मों के अधीन हम सबको ही घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। कर्म की बड़ी दुर्गम गति है। कर्मणो गहनो गति, गीता में भगवान ने कहा है। इस कर्म की गहन गति को बड़े बड़े मुनियों को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कर्म कितनी भी सावधानी पूर्वक करो, कोई न कोई कर्म बिगड़ ही जाता है। कई बार व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा कर दूं और बिगड़ जाता है। एक घटना बताएं आपको। एक राजा ने 1000 साधु ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया अपने पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर। बढ़िया खीर बनवाई, घुटेमा खीर। मेरे पिताजी प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण भक्त थे। राजा ने रसोईया से कहा कि इतनी गर्म खीर इसको कैसे खाएंगे लोग, इसको ठंडी करवाओ। एक बड़ा पेड़ था पीपल का, उसके नीचे वो कढ़ा रख दिया जिसमें अब 1000 ब्राह्मणों की खीर बनी होगी तो कम से कम 400-500 किलो दूध की तो भई होगी। बड़ा भारी कढ़ा था। उसको ठंडा करने के लिए एक बड़ा पलटा या पोछा कहते हैं उसको, ऐसे करके व्यक्ति को ठंडा करने के लिए उसको लगा दिया। उस व्यक्ति को कहीं जाना था थोड़ी देर के लिए ही, कि उस पेड़ के ऊपर एक काला विषधर नाग चढ़ा हुआ था। उस कढ़ा की गरम उसको लगी, वो सावधानी से काला नाग उसमें गिर गया। अब खीर चलाने वाले को क्या पता था कि इसमें काला नाग डर गया, वो तो डूब गया उसमें। वो आया, उसको 2-4 बार और हिलाया तो बढ़िया से मिल गया उसमें जहर उसका। जो खीर खाता जाए वही लुढ़कता जाए। भयंकर ब्रह्म हत्या राजा की तरफ दौड़ी। अब विचार करो इसमें राजा की कोई गलती है क्या? कर्म की ऐसी गहन गति है जिसको व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कितनी भी सावधानी पूर्वक कर्म करो और कर्म का भरोसा करो तो निश्चित धोखा मिलेगा। इसलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में अच्छे बुरे सब भगवान को ही अर्पित कर दिए जाते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।
वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा, शरीर के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जो कुछ हमसे कर्म बना, हे नारायण हम आपको अर्पित करते हैं। जब कर्म ही भगवान को अर्पित कर दिए तो अपने करते ही नहीं रहे फिर तो ना अच्छा झेलना है ना बुरा झेलना है। लेकिन होगा ये दृढ़ शरणागति से। शरणागति की कमी रहेगी ना तो कर्मों का परिणाम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान यह विनती रघुवीर गुसाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई, यह विनती रघुवीर गुसाई। कुटिल कर्म ले जाई जहां मोही, कुटिल कर्म ले जाई जहां मोही, तह अपनी बरियाई। मेरे कर्म मुझे कहां घसीट के ले जाएंगे मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी कुछ चलेगी नहीं। हे नाथ, उन कर्मों की प्रबलता के कारण मैं भूल सकता हूं आपको, लेकिन प्रार्थना आपके चरणों में है। तह तह जन जिन छोह छाणी हो, कमठ अंड की नाही। मैं भूल जाऊं तो आप मेरा स्मरण करना नाथ। कैसे? बोले जैसे कछुई, कछुआ कछुई वो किसी सरोवर में विचरण करती है, उस सरोवर के किसी किनारे पर अंडे रखती है। अंडे देने के बाद में पास नहीं रहती उसके, पूरे सरोवर में घूमती रहती है, लेकिन उसका ध्यान रहता है उस अंडों के प्रति। वो अपने अंडों का पोषण ध्यान से ही करती है, और जिस अंडे को वो भूल जाती है ना, वो गल जाता है, खराब हो जाता है, उससे फिर कछुई का बच्चा नहीं निकलता। तो ये गोस्वामी जी की प्रार्थना है कि मैं हो सकता है कर्म के अधीन होने के कारण मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन जैसे कछुई अपने अंडे को याद रखती है वैसे आप मुझे याद रखना। मूल में संपूर्ण कर्म भगवान के अधीन जो कर देता है, भगवान को अर्पित कर देता है, वही बुद्धिमान माना जाता है। वसुदेव जी महाराज और नंद बाबा की सुखद चर्चाएं भई। वसुदेव जी महाराज ने कहा, मित्र नंद बाबा, अभी अभी दुष्ट कंस ने पूतना नाम की राक्षसी आपके ब्रज की तरफ में भेजी है। वो बालकों की हानि पहुंचावे, उससे पहले तुम्हें वहां जाना चाहिए बालकों की सुरक्षा के लिए। जो आज्ञा मित्र कह के नंद बाबा चल दिए। अपनी बैलगाड़ी में बैठकर ये पूतना आकाश मार्ग से आई, बड़ी मायाविनी थी। सुखदेव जी कहते हैं, सा खेचरे कथोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। इस पूतना को खेचरी का है। खेचरी, खेचरी माने खमचरती थी, खेचरा है।
जो आकाश मार्ग से भी चलना जानती हो। ये आकाश मार्ग से ब्रज में आई थी तो भयंकर राक्षसी और दुष्टा, और बन करके आ गई सुंदरी। सुखदेव जी कहते हैं बलकुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितई मनोहरंतीं वनितां ब्रजोकशाम असम्मतां भोजकरेण रूपिणी गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। लहंगा ओढ़नी धारण कर लिए, अपनी चोटी में मालती के फूलों का गजरा लगा लिया, एक कमल फूल पकड़ के उसकी नाल को नचाती भई, स्वयं भी ठुमका सी लगाती भई पूतना आई ब्रज में। भगवान सुखदेव जी महाराज इस पूतना को मूर्तिमती अविद्या कह रहे हैं। रामावतार में भी सबसे पहले अविद्या आई राम जी के सामने, उसका नाम था ताटका, जिसको ताड़का भी कहते हैं। वो भी 6 कोस लंबी चौड़ी थी, ये पूतना भी 6 कोस लंबी चौड़ी, विशाल विशाल राक्षसी, काली काली। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज इसको मूर्तिमती अविद्या कहते हैं। यहाँ पूतना को सुखदेव जी महाराज मूर्तिमती अविद्या कहते हैं। जैसी नंद भवन गई कि भगवान ने इसको देखते ही आंख बंद कर ली। आप कहोगे भगवान डर गए थे क्या बालकृष्ण? डरे नहीं, भगवान ने आंख बंद इसलिए करी कि मेरी नजर पड़ते ही अविद्या टिक नहीं सकती। भाई अविद्या कब तक है? जब तक ज्ञान की दृष्टि से उसे नहीं देखा है तब तक। ज्ञान दृष्टि से अविद्या को जिस क्षण व्यक्ति देखेगा उसी समय उसका अभाव हो जाएगा, वो नहीं रहेगी बिल्कुल। कुछ संतों ने इसको वासना कहा है। तो वासना भी कब तक आकर्षक लगती है? जब तक उसको ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखा जाए। ज्ञान की दृष्टि से वासना एकदम भीभत्स रूप वाली आज हो जाती है। भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, नारी स्तन भर नाभि निवेश मिथ्या माया मोहावेश एतन्मांस वसादि विकारम् मनसि विचारय बारंबार। इस श्लोक में के अनुसार अगर संसार के किसी मायामय रूप को देख लो तो उसका असली भीभत्स चेहरा सामने आ जाएगा। कुछ संतों ने कहा कि भगवान ने आंख इसलिए बंद करी, भगवान सोच रहे थे मेरी प्राप्ति तो बड़े बड़े ऋषियों को बड़ी कठिनता से होती है, इस पापनी पूतना ने कौन सा पुण्य कर लिया, देखूं तो सही। भगवान नेत्र बंद करके देखने लग गए, समझ गए ये पूर्व जन्म में मेरे भक्त बलि की पुत्री रत्नमाला थी। ठाकुर जी जब बामन बन के गए तो सुंदर से रूप को देख ही लीजिए, इतना सुंदर बालक है, इसको तो स्तनपान कराती मैं, क्योंकि छोटे से थे बामन भगवान। लेकिन बामन भगवान ने जब संकल्प करा करके बलि की पूरी संपत्ति छीन करके उनके दुश्मनों को दे दी, देवताओं को, तो ये बलि की पुत्री रत्नमाला चिढ़ गई और कहा कि अरे इसको तो स्तनों में जहर लगा के पिला के मारूं। भगवान ने कहा तेरे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि तू मेरे भक्त की बेटी है। अब जहर लगा करके पिलाने वाली कोई मैया तो हो नहीं सकती, वो तो कोई राक्षसी ही होगी, तो अब तू राक्षसी ही बनेगी। यही रत्नमाला राक्षसी पूतना बन करके आई है। कुछ संतों ने एक भाव और दिया है, भगवान ने विचार किया कि मैं ब्रजमंडल में आया हूं दूध दही माखन का स्वाद लेने, और अभी केवल 6वां दिन है मेरे जन्म का, 6 दिन के हुए थे ठाकुर जी,
कि ये राक्षसी पापिनी पूतना आ गई मुझे जहर पिलाने, अब बताओ मैं कैसे पीऊं। तब तक भगवान को याद आ गई अपने भोले बाबा की। बोले समुद्र मंथन के समय भोले बाबा ने जहर पी लिया था, बताओ क्या बिगड़ा उनका। अब तो नीलकंठ महादेव नाम और पड़ गया। तो क्यों ना भोले बाबा से ही कहूं कि महाराज आ जाओ, आप जहर आप पी लो, दूध दूध हम पी लें। और यही आंख बंद करके शंकर जी को मनाने का आशय था। इस राक्षसी पापिनी पूतना ने श्री कृष्ण को उठाया और अपना स्तन हाथ में दिया, मुख में दिया। हमारे ठाकुर जी रोष से युक्त होकर के इसके स्तन का पान करने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। रोष शब्द का अर्थ शिव जी होता है। यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। जिनकी प्रसन्नता ब्रह्मा जी हो, जिनका रोष भगवान शिव है। तो जहां कहीं भगवान के रोष का वर्णन होता है वहां शंकर जी को ही ग्रहण करना चाहिए। भोले बाबा को लगा कि मेरे आराध्य को जहर पिलाने वाली को तो मैं इसके प्राण दंड दे दूं। वैसे भी संहार के देवता भोलेनाथ है। सूक्ष्म रूप से शंकर जी आ गए। भगवान तो बड़े आनंद से इसका दूध पी रहे थे। भगवान शंकर ने इसके प्राणों को खींचना चालू किया। तब ये चिल्लाने लग गई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चिल्लाने लगी। भगवान ने एक क्षण के लिए इसे छोड़ा और मुस्कुराते हुए इसका स्तन पुनः अपने मुख में ले लिया। माने भगवान का आशय था कि जीव हजारों हजार मुझे पकड़ने की कोशिश करते, मैं कहां पकड़ में आता हूं किसी को। भाग्यशाली होते हैं वे जीव जो मुझे पकड़ना चाहते हैं और मैं भी उन्हें पकड़ लेता हूं। अच्छा, मेरी पकड़ है बड़ी मजबूत, पहले पकड़ता नहीं हूं, पकड़ता हूं तो बीच में छोड़ता नहीं हूं जब तक उसका पूरा कल्याण कर न दूं। इसीलिए हमारे आराध्य भगवान मुस्कुराए। इसका राक्षसी का रूप प्रकट हो गया। गर्जना करती हुई चिल्लाती हुई दौड़ी भागी। आई तो थी दरवाजे से, लेकिन अब दरवाजे से जाना संभव था ही नहीं। 6 कोस का तो दरवाजा होता नहीं है भैया। गर्जना करती हुई फांदती कूदती दौड़ती कंस के 6 कोस लंबे चौड़े बगीचे के ऊपर धड़ाम से जा गिरी। कंस का पूरा बगीचा ही चौपट हो गया। ये हमारे कन्हैया ने उसको प्रेरित किया कि रामावतार में हनुमान जी ने लीला प्रारंभ की अशोक वाटिका उजाड़ने से, तो क्यों ना हम भी ऐसी लीला कुछ चालू कर दें। मैया यशोदा ने जब देखा कि पापिनी राक्षसी पूतना मेरे लाल को, मेरे कन्हैया को ले गई, हा कृष्ण कर धड़ाम से गिरी और मूर्छा में चली गई। मैया संज्ञाहीन हो गया, शरीर को होश आवास नहीं रहा। तब तक नंदादि गोप मथुरा से लौट करके आए। काजल के पहाड़ की तरह पड़ी हुई पूतना के शरीर के उन्नत स्तनों के ऊपर छोटे से लाल जी किलकारी मार के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये छोटे बच्चे जब आनंद में रहते हैं तो मुस्कुराते हैं और इनकी मुस्कान ही बयां करती है कि हम ये क्या चाह रहे हैं। बोलते तो नहीं है बेचारे, लेकिन उनकी मुस्कान ही सब कुछ संकेत कर देती है। बालकृष्ण की मुस्कान भी कुछ संकेत कर रही थी। क्या संकेत था? बोले मयाच पीतो मरियते यदि त्वया किंबा ममागह स्वयमेव कथ्यताम। ब्रजवासियों, मैं दुधमुहा बालक हूं। दूध पीना एकमात्र मेरी जीविका है। ये मुझे दूध पिलाने आई, मैंने इसका दूध पिया और ये मर गई। अब ये मर ही गई तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं? मैंने नहीं मारी है, मर गई अपने आप। श्री कृष्ण को इसके उन्नत स्तनों से ऊपर से उतारा गया, सीधे गौशाला में ले जाया गया। देसी गैया का गोबर और गौमूत्र से अभिषेक कराया। गैया की पूंछ से झाड़ा देने लग गई मैया यशोदा। भगवान बड़े आनंद में मुस्कुरा रहे हैं। इधर पूतना के शरीर के अलग अलग टुकड़े किए और उसको जब जलाया तो शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, अब तो दिव्य सुगंध प्रकट भई। श्री सुखदेव जी कहते मूर्धन्युपाग्राय परमाम मुदम ले कुरुद्वः।
इसके शरीर से दिव्य सुगंध प्रकट भई। सही निवेदन करें, शरीर किसी का भी जलता है तो सुगंध नहीं निकलती है, दुर्गंध ही आती है। लेकिन भगवान जब किसी का स्पर्श कर लें तो उसको दिव्य और चिन्मय बना देते हैं। य एतत् पूतनामोक्षम कृष्णस्य आर्वकम अद्भुतम शृणुयाश्चर्या मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है उसकी गोविंद में प्रीति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। अब हमारे ठाकुर जी थोड़े बढ़ते बढ़ते 3 महीने के हो गए बालक। एक दिन मैया ने लाला को दूध पिलाया, निला धुला के पालने में पौड़ा दिया। मैया पालने में लाला को बड़े आनंद से खिलाने लगी। उसी समय कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम था उत्कच। ये बैलगाड़ी में घुस करके श्री कृष्ण को मारने के दबा के मारना चाहता था। कहीं कहीं की भाषा में बैलगाड़ी को सकट भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम सकटासुर हो गया। भगवान ने अपने चरण कमल को बढ़ाया, बैलगाड़ी से स्पर्श कराया, बैलगाड़ी धड़ाम से उल्टी और इस सकटासुर का वध हो गया। 3 महीने के श्याम सुंदर ने बड़े विशाल दैत्य को मार दिया। 6 दिन के श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया। बहुत से लोग, दुर्भागी लोग कहते हैं, अरे श्री कृष्ण कोई भगवान हमारे जैसे ही तो थे। तो भले आदमी श्री कृष्ण ने तो 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना 6वें दिन में मार दी। तुम एक चूहिया ही मार के दिखा दो 6 दिन की आयु में। 3 महीने के ठाकुर जी ने सकटासुर को मार दिया, तुम कुछ कमाल दिखाओ। जीव के ईश समान, ईश्वर की समता जीव नहीं कर सकता, वो तो उनका भक्त बन सकता है केवल। इसलिए भगवान के प्रति इस प्रकार के व्यर्थ के बात करना प्रलाप है, पागलपना है। जहर लगा हुआ स्तन पिया भगवान ने पूतना का, बताओ थोड़ी सी एक बूंद ही जहर पचा जाओ। अब हमारे ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए, मैया ने फिर दूध पिलाया। तो मैया के मन में आ गया कहीं ज्यादा दूध न पी जाए, क्योंकि पीते ही जा रहे थे ठाकुर जी। छोटे से लाल जी ने दूध पीते पीते बंद किया और जमाई ली। ठाकुर जी के छोटे से मुख में मैया की नजर गड़ी तो देखा पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है श्री कृष्ण के मुख के भीतर। नदियों को, पर्वतों को, वनों को, समुद्रों को, ब्रजवासियों को, गैयाओं को, बछड़ों को, जमुना जी को, मैया ने अपने आप को भी लाला के भीतर ही देखा। अब बेचारी घबराने लगी, हाय हाय ये मेरे लाला के मुख के भीतर कोई भूत प्रेत घुस गया क्या? ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें धोखा खा रही हैं कि कुछ लाला दिखा रहा है। थोड़ी देर में भगवान ने जमाई ली, इस बार कुछ नहीं था। भगवान ने ये दृश्य क्यों दिखाया? इसीलिए दिखाया कि मैया सोच रही थी कि ज्यादा दूध पीगा तो पेट में दर्द होगा। हमारे ठाकुर जी ने ये दिखा दिया कि मैया पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर ही है, तब तो पेट में दर्द नहीं होता है, तुम्हारे दूध से कैसे हो जाएगा? एक दिन मैया लाला को गोद में बिठाए हुए दूध पिला रही थी। उसी समय दुष्ट कंस ने एक दैत्य भेजा। इस दैत्य का नाम था तृणावर्त। ये आंधी तूफान और बमंडर के रूप में आया और भारी तेजी से आंधी चलने लगी। बड़े बड़े पेड़ों को गिराती हुई ये तूफान, गौशालाओं के गोष्ठों को उजाड़ते हुए ये तूफान आ रहा था। भगवान समझ गए कि मैया की गोद में रहूंगा तो मैया के सहित श्री कृष्ण ये राक्षस मुझे उड़ा ले जाएगा, मैया की हानि हो जाएगी, मेरा तो बिगड़ेगा क्या? भगवान ने अपने वजन को बढ़ा लिया। अब मैया को लगा कि मेरे लाला में इतना वजन कहां से आ गया? छोटे से लाला को ऐसे लग रहा है पहाड़ रख लिया हो। सुखदेव जी कहते हैं गरिमाणम शोभोडुम नसे है गिरिकूटवत। भगवान ने वजन क्यों बढ़ाया? कि मैया मुझको गोद से अलग करे, इसीलिए। लेकिन मैया को यह भरोसा नहीं है कि लाला में वजन हो गया। मैया को लगा कि मैं आलती पालती मार के बहुत देर से बैठी हूं, मुझे आलती पालती मार करके बैठने की आदत तो है नहीं।
और अब बहुत देर से बैठी हूं लाला को गोद में लिए हुए। हो सकता है बैठे बैठे मेरा पैर सुन्न हो गया। ऐसा होता है जिनको लगातार बैठने की आदत नहीं होती, वो 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ जाए ना, तो फिर उन पर जल्दी उठा नहीं जाता है। वैसे तो एक आसन से बैठने की आदत ही खत्म हो गई लोगों की। हम तो मंच पर रहते हैं तो आसन बदलना बड़ा कठिन है, लेकिन हम श्रोताओं को देखते हैं कि 20 तरह के आसन बदल देते हैं 2-3 घंटे में। कभी ऐसे कर लें, कभी ऐसे कर लें, कोई कोई भागवत की तरफ पैर करके बैठ जाए, जैसी जिसकी व्यवस्था। हालांकि भागवत के तरफ पैर करके बैठना बड़ा दोष माना गया है। कई बार लोगों के पैर सुन्न हो जाते हैं। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, श्री कृष्ण को भूमि पर रख दिया और स्वयं अपने पैर को हिलाने डुलाने लग गई, जैसे पैर सुन्न को ठीक कर रही थी मैया। गई अपनी रसोई घर में, इधर आंधी तूफान बमंडर के रूप में ये असुर आया, भगवान को उठाया, छाती से चिपकाया, सोच रहा था ले जाऊंगा कंस के पास में। भगवान ने अपने करकमल को बढ़ाया और गर्दन पकड़ के दबाई। थोड़ी देर में तो ये गोविंदाय नमो नमः हो ही गया। इस तृणावर्त के मरने के बाद में सब कुछ शांत हो गया। अब ब्रजवासी बड़ी चिंता करने लग गए कि यहाँ तो बड़े असुर आने लग गए हैं। हमारे ठाकुर जी अब थोड़े से बड़े हो गए, नाम अभी कुछ नहीं, जिसके मन में जो आवे सोई। एक गोपी कहती है तो कारो कारो है, आई सो यहाँ को नाम कन्हैया रख दो। एक बोली कारो नहीं है, ये तो सामरो है, सामरो, यही से इनको नाम सामरिया जी रख दो। जिसके जो मन में आवे। आज एक गर्गाचार्य जी महाराज अचानक आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सोमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के महाराज के प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी को देखते ही नंद बाबा आगे बढ़े और लौट करके प्रणाम किया। और हाथ जोड़ के अंजलिबद्ध होकर के नंद बाबा ने स्तुति करते हुए कहा, भगवन आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपातः पुरस्सरम्। हे गुरुदेव, आपके रूप में मेरे घर संत नहीं, अभी तो संत के रूप में साक्षात भगवान आए। अधोक्षज धिया माने अधोक्षज भगवान का नाम है। भगवत भाव से संत का आदर किया। एक निवेदन करें आप सबसे, भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य होती है। भगवान का भजन करने वाले संतों के हृदय से क्रोध लोभ मोह ये धीरे 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 कम हो जाता है। और जिसके भीतर क्रोध मोह लोभ आदि नहीं रहता, वो जीव होने पर भी भगवान के तुल्य हो जाता है। सुग्रीव जी महाराज से भगवान राम ने मित्रता की, थोड़ा ध्यान से सुनना। और मित्रता में दोनों ही परेशान थे। भाई राम जी की प्रियतमा सीता जी को रावण हल ले गया और सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने मार मार करके घर से निकाल दिया। तो राम जी को घरवाली चाहिए और सुग्रीव को अपना राज्य चाहिए। तो हनुमान जी दोनों के मध्यस्थता निभाने वाले बने। और जब दोनों की मित्रता हुई तो दोनों ने एक दूसरे के दुख को मिटाने की वचन दिया। कथाओं में जानते हैं, आप लोगों ने सुनी रखा है।
तो हमारे ठाकुर जी ने कहा कि पहले हम निभाएंगे तुम्हारे काम को, तुमसे आशा नहीं, पहले हम। बताओ कहाँ है तुम्हारा दुश्मन, जाके ललकारो उसे। और सुग्रीव ने ललकारा। सुग्रीव की ललकार का परिणाम कि बाली दौड़ता हुआ आया और हमारे आराध्य भगवान ने बाली का वध कर दिया। विस्तार नहीं करना है कथा का। अब बाली मरने के बाद में सुग्रीव को राजा बना दिया गया किष्किंधा का। जब राजा बने सुग्रीव जी तो भगवान की जो सीता जी की खोज करने की प्रतिज्ञा की थी ना, ये भूल गए बेचारे। 4 महीना तक चातुर्मास में यात्रा संभव नहीं होती तो भगवान प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जब चौमासा बीत गया तब राम जी को बड़ा कष्ट हुआ और कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव बहुसुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। लगता है सुग्रीव मुझे भूल गया। धन वैभव संपत्ति स्त्री परिवार प्राप्त क्या हुआ वो तो मुझे भूल गया। इसलिए तुम जाओ, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, तात मोर सुग्रीव। थोड़ा सा भय दिखाना और कहना कि श्रीमान जी कहां खो गए, तुम्हें तो प्रतिज्ञा करी है राम जी के सामने। और यथार्थ बात भी ऐसी ही थी कि सुग्रीव भूल चुके थे अपनी वैभव में, संपत्ति में, पत्री पुत्रों में। और जब टंकार की है लक्ष्मण जी ने जाकर के तो खलबली मची पूरे किष्किंधा में। हनुमान जी वहां भी बहुत अच्छा भूमिका अदा करते सुग्रीव के तरफ से। और हनुमान जी ने आकर के कहा कि महाराज जल्दी से बानरों को भेजो, लक्ष्मण जी आए उससे पहले तो चले जाएं बानर। यत्र तत्र बानर किशोरी जी की सुध लेने के लिए विदा किए। और जब सुग्रीव राम जी के समीप में आए तो थर-थर कांप रहे थे बेचारे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक बात कह दी थी वहां। बोले, सुग्रीव क्या तुम भूल गए हो जिस रास्ते से राम जी ने तुम्हारे बड़े भाई बाली को भेजा है वो रास्ता बंद नहीं हुआ है, वो संकुचित रास्ता नहीं है, अभी भी खुला हुआ है। तुम बदमाशी करोगे तो तुमको भी उसी रास्ते से भेजना पड़ेगा फिर। तो बेचारे सुग्रीव कांप गए और भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मोह पास लोभ पास जेहि गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये क्रोध लोभ काम मद मत्सर आदि जीव के भीतर कम हो जाते हैं तो भगवत तुल्य हो जाता है। और ये काम क्रोधादि लोभ मोहादि मद मत्सरादि भगवान के नाम जप करने से, भजन करने से धीरे 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 कम हो जाता है। आप लोगों को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाती है और भजन करने वालों को बड़ी बड़ी बात पे भी हंस के टाल देते हैं, मुस्कुराते हैं। संसार में छोटी छोटी काम की स्थिति में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है और बड़ी बड़ी स्थिति आने पर भी महात्मा लोग उसको बड़ी सहजता से निकाल लेते हैं। नंद बाबा कहते हैं, आनर चार अधोक्षज दिया पड़े पाता है तो शर्म। आप जैसे भजनानंदी संत मेरे घर आ गए। मैं आपको साधारण साधु नहीं कह रहा हूं महाराज, आप तो संत भगवान हो, संत भगवान। अच्छा, आपके क्षेत्र में कहते हैं कि नहीं संत भगवान? कहते हैं, ऐसे ही कह देते हैं लोग। संत भगवान भी कह दो, जरूरत पड़े तो 2-4 सुना भी दो। ये संत भगवान का स्वरूप नहीं है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु। त्वं ही ब्रह्म विदां श्रेष्ठो, संस्कारान् कर्तुमर्हसि, संस्कारान् कर्तुमर्हसि। बालयोरनयो नृणाम्, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आप ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। हे गुरुदेव,
भूत भविष्य वर्तमान तो आप ऐसे जानते हो जैसे कोई अपने हाथ में आंवला का छोटा सा फल रख ले ना, तो उसको तो चारों तरफ से देख ही रहा है, वो कोई नजर से ओझल तो है नहीं। तो जैसे हाथ में रखे हुए आंवला को देखना कौन कठिन है, वैसे पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कुछ हो रहा है अपनी तपस्या के प्रभाव से आप सब कुछ जानते हैं। आप आ गए हो तो महाराज हमारे बालकों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो नंद बाबा, हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। क्यों? बोले यदुनाम महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः, हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। हमारे द्वारा तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार कदाचित किया गया और कंस को पता चल गया तो हमारी तुम्हारी सबकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्यों व्यर्थ में अपनी दोनों की मुश्किलें बढ़ाओ? इसलिए आपके जो आचार्य कुल पुरोहित हो उन्हीं से नामकरण कराओ। नंद बाबा ने कहा हमारे पूज्य आचार्य महर्षि सांडल्य मुनि इस समय अनुष्ठान में दीक्षित हैं और उन्हें कह दिया है कि जब तक हम अनुष्ठान में रहेंगे तब तक मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं, कहीं आएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। तुम्हें अब किसी सत्कर्म कराने का मन है तो हमारी जगह पर महात्मा गर्गाचार्य जी से करा लेना। तो उन्हीं के द्वारा महाराज बताया गया, तभी तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। और रही बात कंस को बताने की, तो कौन बताने जाएगा? अलक्षतोस्मिन रहसी माम कैरपि गोव्रजे कुरुद्वजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। गौशाला में जाकर के चुपचाप स्वस्ति वाचन नांदी मुख श्राद्ध करो। अरे पीठ बनाने की भी जरूरत नहीं है, गौ माता तो चलता फिरता देवालय है। उनके भीतर सर्वतो भद्र, लिंगतो भद्र, नवग्रह मंडल और वास्तु मंडल सब मौजूद हैं गौ माता के भीतर। इसलिए गौशाला में बालकों का नामकरण संस्कार किया जाए। फिर क्या देरी थी, तत्काल माताएं अपनी अपनी गोद में लेकर के बालकों को आ गईं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गणई आक्षास्यते राम इति बलाधिक्षात बलम विदुः अयम तो अंगुली निर्देशः। हे यशोदा मैया, तुम्हारी जो गोद में लाला है ये तो रोहिणी जी का लाला है, बलवानों में श्रेष्ठ होगा, इसलिए इनका नाम पूरा नाम बलराम जी होगा। बिछुड़े हुए अपने स्वजनों को एकत्रित करेंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण जी होगा। दूसरे जो सामने सामने गोल सुंदर से लाल जी है ना रोहिणी मैया की गोद में, इनके विषय में मैं क्या कहूं। आसन वर्णास्तयो ह्यस्य ग्रहणतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णकामरता। हे नंद बाबा, ये किसी समय शुक्ल माने सनकादि के रूप से प्रकट भये, किसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप से प्रकट भये। इस बार यही सामले सलोने बन के आए हैं। जीव मात्र को अपने तरफ खींचेंगे, उसके चित्त को, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण होगा। किसी समय वसुदेव जी के यहाँ अवतार हुआ इनका, इसलिए इनका नाम वासुदेव जी भी होगा। बाकी इनके कितने नाम हैं, कितने रूप हैं, मैं क्या जानूं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहम वेदनो जना। इनके बहुत से नाम, बहुत से रूप हैं। इनकी कृपा हो जाए तो थोड़े बहुतों को मैं जानता हूं, सबको नहीं जानता। इनके नाम अनेक अनेक, जैसी लीला करेंगे वैसा ही नाम हो जाता है इनका। वृंदावन में रहेंगे वृंदावन बिहारी, कुंज में रहेंगे कुंज बिहारी, बंसीपट पर रहेंगे तो बंसीपट बिहारी, रास रचाएंगे रास बिहारी, राधा जी को प्रसन्न करेंगे राधा रमण। श्यामला सलोना सुंदर सा इनका स्वरूप रहेगा, इसलिए श्याम सुंदर।
सबके मन को मोहने वाले होंगे, इसलिए मनमोहन। थोड़े से टेढ़े खड़े हो जाएंगे, इसलिए बांके बिहारी। सुंदर साज श्रृंगार करके चकाचक देखेंगे तो छैल चकनिया ठाकुर। माखन चुराएंगे माखन चोर, चीर चुराएंगे चित्त चीर चोर, चित्त चुराएंगे चित्त चोर। बार बार गोपियों के हाथ से छीन छीन के चुरा चुरा के खाएंगे तो चटोरा नंदन जू। और धीर समीर में रहेंगे धीर समीर बिहारी जू। मथुरा जाएंगे मथुराधीश, द्वारका रहेंगे द्वारकाधीश। रण छोड़ के जाएंगे रण छोड़ रहा है। अब बताओ इनके नामों का कोई ठिकाना है कि कितने नाम है? भक्त जैसा जैसा स्मरण करता है इनके नामों को, वैसे वैसे ये नाम वाले बन जाते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन में एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। श्याम का मीरा ने गिरधर, खूब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर, खूब जाने कृष्ण का कृष्णा ने नटवर। वालों ने पुकारा हो, वालों ने पुकारा कह कर के ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ताली बजाते कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सुरा की आंखों के सुरा की आंखों में तुम हो जाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला
माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, संत सभी भजते हैं, ओ संत सभी भजते हैं कहकर कृपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बहुत नाम है इनके, बहुत रूप है इनके, बहुत गुण हैं इनके। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया, अब थोड़े और बड़े हो गए। भगवान की रिंगण लीला चालू हुई। रिंगण लीला जानते हैं? घुटरुअन चलने वाली लीला। छोटे छोटे बच्चे खड़ा होना नहीं जानते तो खिसक खिसक के चलते हैं, रेंग रेंग के, इसको रिंगण लीला। इतने भारी चंचल हैं छोटे से बालकृष्ण कि मैया कितनी भी सावधानी से इनको पकड़ना चाहती है, छूट जाते हैं और इधर से उधर टहलते रहते हैं। धूल में मिट्टी में बार बार हो जाते हैं, सब श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं। बार बार मैया सूखे वस्त्र से इनको पकड़ के पोंछ देती, झाड़ देती, फिर श्रृंगार कर देती, फिर धूल में मिट्टी में लोट पोट के सब श्रृंगार बिगाड़ लेते। दिन भर यही चलता था। एक दिन हमारे गोपाल जी ने, ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इस ब्रजवासियों की, प्रेमियों की चरण धूल को अपने मस्तक पर, अपने शरीर अंग में लगाता हूं, और मेरी मैया मेरे बार बार इस रज को झाड़ देती है। इस वृंदावन की, ब्रजभूमि की रज की तो ऐसी महिमा है कि ब्रह्मा और शिव भी इसको अपने सिर से लगाते हैं, और मैया इसको मुझे शरीर में लगाने नहीं दे रही है, बार बार झाड़ रही है। तो ठाकुर जी ने सोचा तो क्या करूं। भगवान घुटरुअन चलते हुए पहुंच गए नाली के पास, जहां संतों के चरण धोए जाते थे। भगवान की पूजा के जो पात्र थे ना, पंचपात्र आदि, वो अमनिया साफ होते थे। उसी नाली के पास ठाकुर जी गए और काली काली कीचड़ लगा के अपने निकाल के पूरे शरीर में लगा ली। एक तो रंग के वैसे ही सांवले थे और काली काली कीचड़ और लग गई। मैया चारों तरफ नजर मारे, कहीं दिखे ही नहीं। आवाज लगावे मैया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब बार बार आवाज लगाई तो ठाकुर जी, अभी बोलना तो आता नहीं था, 2 दांत आए थे ठाकुर जी के छोटे छोटे, अभी तो दांत भी नहीं निकले थे। जब बार बार मैया ने कृष्ण कृष्ण की आवाज दी तो भगवान ने काली काली कीचड़ लपेटे हुए नाली के पास में बैठे भय का हूं के संग में मैया की नजर पड़ी तो काली काली कीचड़ लगाए श्याम सुंदर को देख करके बड़े रोष में आए गई। बहुत सुंदर श्लोक है इस लीला का। लीला सुख बिलमंगल जी कृत श्लोक है। पंका विसिक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप प्रसाद यशोदा त्वम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे इत्युक्त सस्मित मुखो बतनो मुरारी। पंक माने होता है कीचड़। कीचड़ में सने हुए अपने ही लाल जी को देख करके मैया रोष में आ गई और मैया ने कहा, मैंने इतना सुंदर तेरो श्रृंगार कियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ रही हो मेरे लाल। मोकू तो ऐसो लगे कहीं तो पूर्व जन्म में सुगर तो नहीं था, तुम सुकरोसी। भगवान मुस्कुराते हुए
देखने लगे मैया की तरफ में। माने भगवान मुस्कान के द्वारा ये बताना चाह रहे थे, मैया तू कहता रही है गुस्सा में, लेकिन कह सही रही है। एक बार मैंने यज्ञ 12 रूप भी धारण किया था, आज भी मुझे मेरी पूजा यज्ञ 12 के रूप में की जाती है। जब हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए ना, तो मुस्कुराते हुए ठाकुर जी के जो 2 दांत छोटे छोटे निकल रहे थे वो दिखाई पड़ गए। उस मुस्कुराते हुए मुखमंडल का दर्शन करके मैया तो निहाल हो गई। विलमंगल जी महाराज कहते हैं, जो इस कथा को सुनकर के छोटे से सांवले सलोने गोपाल जी को मुस्कुराते हुए जो 2 दांतों का ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी अमंगल होता ही नहीं है, उसके जीवन में आनंद हो जाता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। मैया ने पकड़ के स्नान कराया, फिर वस्त्र पहना दिए। अब हमारे ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हो गए। छोटे छोटे ग्वाल वालों के संग में खेलने में ठाकुर जी मस्त थे। नंद बाबा आए भोजन करने। नंद बाबा को बिना श्री कृष्ण के बलराम जी के भोजन अच्छा लगता ही नहीं। और वैसे भी भैया घरों का अनुभव आप लोगों को होगा, हमें तो उतना नहीं है। जिनके नाती छोटे छोटे होते हैं ना, वो दादाजी बड़े भारी प्रेम करते हैं। एक महात्मा तो कहते थे, भैया मूल से ब्याज ज्यादा प्रिय होती है। मूल हुआ बेटा और ब्याज हुई नाती या बिटिया का बेटा भी। तो कई बार वृद्ध लोग जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको संग में बिठाए के कुछ खिलाएंगे, ऐसा लाड़ दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे नंद बाबा की भी ये आदत बन गई, जब तक श्री कृष्ण बलराम भोजन करने ना आवे तब तक करें ही नहीं। मैया ने लाला को बुलाया, स्नान कराया और भोजन कराने के लिए नंद बाबा की गोद में रख दिया। विविध प्रकार के पकवान मैया बनाती है बड़ी रुचि से। बड़ी संपन्नता है घर में, भगवान का भोग लगता है तो बड़ी रुचि से बनाती है। इतने बड़े चांदी के थाल में 20 कटोरी सजा के रख दी। कढ़ी भी बनाई, दाल भी बनाई, चटनी भी, अचार भी, कई सब्जियां, खीर भी थी, रबड़ी भी थी, महाप्रसाद भी था, चावल सजा के रखा। अच्छा, नंद बाबा को हरी मिर्च पाने का थोड़ा आदत थी, किसी किसी को होती है। आप सब्जी कई बना दो फिर भी वो कहेंगे हरी मिर्च मिलेगी क्या, हरी मिर्च, जैसे पूरा स्वाद उसी में रहता है क्या। मैया इस बात को जानती है कि छोटे छोटे बच्चे अगर हरी मिर्च खा लिए तो इनको कष्ट होगा। चावल के नीचे छुपा देती हरी मिर्च को मैया। हरिशरणम। अब हमारे नंद बाबा हर चीज खिला रहे हैं बालकृष्ण को। कचौड़ी भी खिलामे, मगोड़ी भी खिलामे, थोड़ी सी रबड़ी भी चटामे, चटनी भी चटामे। कृष्ण बलराम की नजर बचामे ठाकुर जी नंद बाबा, और चावल के नीचे बड़ी सी हरी मिर्च को निकाल के दांत से कट काटें और फिर उसी में छुपा दें। छोटे से हमारे लाल जी बहुत देर तक देखते रहे कि ये हरी हरी लंबी सी कौन सी जैसी ज्यादा स्वादिष्ट है कि हमसे भी नंद बाबा मेरे बाबा चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो नंद बाबा तो भोजन में मस्त हो गए। हमारे छोटे से लाल जी ने चावल में हाथ डाल दिया और उस लंबी सी हरी मिर्च को ज्यादा स्वादिष्ट मान करके कच्चे कच्चे करके चबाएंगे। वो थी बड़ी तीखी, और जैसे ही हरी मिर्च तीखी चबाई कि सी सी करना चालू हुआ। सीसी की आवाज सुनी, मैया दौड़ती भई आई। ठाकुर जी के आंखों से आंसू निकले तो हरी मिर्च का तीखापन था। मैया यशोदा घबराई गई। लाला के मुख में थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा माखन लगाया और नाराज होकर के नंद बाबा से बोली, इतने व्यंजन पकवान बने हैं, आपको पता नहीं इस आग लगी हरी मिर्च में कौन सा स्वाद आता है। देखो मेरे लाला को कितना कष्ट हो गया इस मिर्च से। नंद बाबा को जब लगा कि हाँ, तो उन्होंने अपना कान पकड़ा और कहा, यशोदा रानी, आज के बाद अगर लाला के संग भोजन होएगा तो हरी मिर्च थाली में रखना ही नहीं। तो अब भोजन तो हो ही रहा था।
बड़े प्रेम से मैया परोसती, एक एक गरम गरम फुल्का माखन रख रख के घी लगा लगा के डालती जाती। अब कोई बहुत प्रेमी और ऐसे गरम गरम पवावे तो व्यक्ति 2 की जगह पे 3 तो 4 तो खा ही जाता है। कई बार होता है, आप लोगों के संग होता है कि नहीं? हमारे संग तो आए दिन होता है। इच्छा है कि 2 ही 3 खावे, लेकिन जब गरम गरम आ जाए तो 3 की जगह 4 हो ही जाती है। कोई ऐसी हुआ नंद बाबा के संग में, गरम और ले एक और ले और ले। नंद बाबा ने कहा यशोदा उम्र तो देख ले मेरी 80 साल से ऊपर हो गई है, और बुढ़ापे में जो कम खाता है ना वही स्वस्थ रहता है। अब बिल्कुल जगह भी तो नहीं बची, पेट में भर गया पूरी तरह से पेट। छोटे से ठाकुर जी ने टुकुर मुकुर देखा और तोतली भाषा में कहा बाबा पेट भर गए? हाँ लाला पूरा भर गए। मैं देख लूं? देख लो। हमारे श्री कृष्ण कढ़ी चावल खा रहे थे तो कढ़ी चावल में हाथ सन रहे थे दोनों। नंद बाबा का तगड़ा शरीर और मोटा पेट। श्री कृष्ण कढ़ी चावल के हाथों से ही पेट पर हाथ फेर के देख रहे हैं कि खाली है कि पूरा भर गया है। और पेट पे हाथ फेरते फेरते श्री कृष्ण की छोटी सी उंगली नंद बाबा की गहरी नाभि में चली गई, और जैसे गहरी नाभि में उंगली गई कि हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते हुए तोतली भाषा में बोले बाबा अभी पेट भरा नहीं है, पेट में तो जगह रह गई है। कढ़ी में से एक पकौड़ी निकाली, श्री नंद बाबा की नाभि में भर के ऊपर से ऐसे ऐसे कढ़ी लपेट दी और कहा पूरी तरह से पेट ठीक से तो अब भरा है। नंद बाबा बोले अरे यशोदा देख तो तेरे छोरा ने मेरो कहा हाल कर दियो, सबरो शरीर झूठो कर दियो, स्नान करना पड़ेगा। मैया यशोदा मुस्कुरावे और कर लो बच्चों के संग में भोजन, तो यही हाल होना है। अब हमारे ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए। एक दिन मैया यशोदा रानी के पीहर के पंडित जी पधारे। पीहर कहते हैं मायका, कहीं कहीं नैहर कहते हैं, कहीं कहीं पीहर कहते हैं, और मायका तो सब जगह कहते हैं। यशोदा रानी का गांव है महराना, ये बरसाने के पास है महराना, वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। वहां के एक ब्राह्मण देवता बड़े उच्च कोटि के तपस्वी, 18 घंटे 20 घंटे उनका भजन साधन रोज चलता था। ये पांडे जी थे। पांडे जी किसी का कभी दान नहीं लेते थे, कभी सिलोंच वृत्ति से निर्वाह करते थे। भैया सिलोंच जानते हो? किसान जब खेत काट लेता अपना तो ये कीर्तन करते हुए नाम जप करते हुए जाते और सिल बीनते। सिल तो क्या जानते हो ना, जो बाल गिर जाती है ना, अब आजकल तो मशीन से कट जाता है या